जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि हमारे संस्थान दृष्टिकोण क्लासेस में उत्तर प्रदेश एसआई का ऑफलाइन मॉक टेस्ट कराया जाता है और उसका सलूशन प्यारे बच्चों मैं अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर प्रोवाइड कर देता हूँ पूरी रीजनिंग का। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टेस्ट पेपर हुआ है ये देख सकते हैं आप, ये 26 जनवरी 2026 का, यानी डेट हमारी आपकी 26 जनवरी 2026 का पेपर है। तो आज हम इसका सलूशन पूरा करने चल रहे हैं और देखते हैं कि पेपर का लेवल कैसा होने वाला है, मॉडरेट लेवल है या एडवांस लेवल है या फिर लो लेवल है। ये 3 लेवलों में चेक करने की कोशिश करते हैं कैसा लेवल है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश दरोगा और यूपीएसआई या उत्तर प्रदेश दरोगा या उत्तर प्रदेश सिपाही या ऑल वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लालगंज क्षेत्र के आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप एक बार दृष्टिकोण क्लासेस ऑफलाइन न्यू बस स्टैंड के पास आकर के विजिट जरूर करिए। हम आपको मिलेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और हम आप यहाँ पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। और पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था क्यूब और क्यूबाइड के बारे में बात हो रही थी, तो आपको आशा करता हूं कि वीडियो आसानी से मिल जाता होगा, नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाता होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये पेपर कैरियर बिल की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है, जो संस्था हमारे संस्थान में कराया जाता है। तो चलिए यहाँ पे आइए देखने की कोशिश करते हैं हम आप प्यारे साथियों यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम आप देखने की कोशिश करते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन का। तो रीजनिंग का क्वेश्चन 111 से होता है, लगभग 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। तो 111 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 111 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों ये रहा। और इसी क्वेश्चन को हम आप यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन और इसी पहले क्वेश्चन से हम आप स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जिसको चैनल के बारे में नहीं पता है, @रीजनिंग REASONING रीजनिंग बाई आदिल सर AADIL आदिल सर UP 72, फटाफट यूट्यूब पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरा सोल्यूशन इसी पे देता हूं प्यारे साथियों। चलिए आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम आप देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है, बहुत आराम से पेपर देखने की कोशिश करेंगे। पिछले सोल्यूशन में कुछ बच्चों ने कहा था सर आपने बहुत जल्दबाजी में सॉल्व करा दिया, बहुत तेजी से सॉल्व करा दिया, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो क्लास में मुझसे पूछे थे। अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, बहुत नॉर्मल चीज़ें से सॉल्व कराऊंगा। अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई डाउट रह जाता है फिर भी, तो प्लीज़ एक बार वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पेपर सॉल्व कराया है और समझाया है तो एक बार वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है देखो, ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। अब इसमें इक्वेशन है नहीं तो क्या पूछा है, NZ का नेफ्यू है। नेफ्यू मीन्स क्या होता है भैया, नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा। ठीक है ना, भतीजा। नेफ्यू मीन्स क्या होता है, भतीजा। ठीक है ना, नेफ्यू, ठीक है, भतीजा है। ठीक है ना, भतीजा है। ठीक है, इसके बारे में ये बात करने की कोशिश करते हैं, भतीजा या भांजा, नेफ्यू। ठीक है ना, नीसेस मीन्स भांजा होता है, नेफ्यू मीन्स भतीजा होता है। ठीक है, नीसेस मीन्स होता है भांजा भांजी, नेफ्यू मीन्स भतीजा होता है। ठीक है, सही है। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कह रहा है इसको देखो, सबसे पहले प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पे भी है, A+B है। A B का बेटा है, ए बेटा है किसका, बी का। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे प्यारे बच्चों, ए वाले इसको बनाने की कोशिश करूंगा, पहला बनाने की कोशिश करूंगा। तो जेड बेटा है, देखो यहाँ पे क्या है, जेड बेटा है किसका, जेड बेटा है वाई का। अब वाई का जेंडर मुझे पता नहीं है, फिर से कह रहा है ऑब्लिक। ए बी की बहन है, मतलब ए बहन है किसकी, वाई बहन है किसकी, ए बहन है किसकी, बी की। ए बहन है फिर एक्स, यहाँ पे ए बहन है किसकी, बी की, एक्स की। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं कह सकता, इसका जेंडर अभी नहीं पता है, एक्स का जेंडर नहीं पता है। तो अगर ये लड़की होगी तो ये भतीजा हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का होगा तो भांजा हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चेक करते हैं, ऑब्लिक का। तो अभी इसको कंफर्म नहीं करते हैं, ठीक है ना, अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं। ये भांजा भी लग सकता है और भतीजा भी लग सकता है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्लिक का अर्थ होता है, ऑब्लिक का अर्थ क्या है, ऑब्लिक का अर्थ यहाँ पे दिया ए बी की बहन है, यानी हम कह सकते हैं एक्स बहन है किसकी, वाई की। एक्स बहन है किसकी, वाई की। प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का बेटा है, प्लस का अर्थ है ए बी का बेटा है। तो जेड बेटा, वाई बेटा है किसका, वाई बेटा है जेड का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जेड एक्स का नेफ्यू, भाई नहीं, गलत है, जेड एक्स का नेफ्यू नहीं है, गलत है, पिता या माता है। तो पहले दूसरा तो गलत है। तीसरा माइनस का अर्थ क्या है, ए बी की बेटी है, मतलब जेड बेटी है, जेड बेटी है किसकी, जेड बेटी है वाई की। ऑब्लिक का अर्थ क्या है,
ए भाई की बहन है तो वाई बहन है यहाँ पे एक्स की, वाई बहन है किसकी, एक्स की। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, भतीजा, ठीक है ना, भतीजा का पूछा है लेकिन यहाँ पे भतीजी है, चलो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब लिख कर देखते हैं ए बी की बहन है, तो एक्स बहन है किसकी, एक्स बहन है वाई की, माइनस का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो वाई बेटी है किसकी, जेड की, भाई ये भी नहीं है, इसका मतलब है यही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए करेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा कि ये कौन है, यहाँ पे क्या है, महिला है, ठीक है ना, तब भतीजा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। पहले युग में लागू, इसका जो इससे रिलेशन होगा इसी प्रकार से यहाँ पे देखना है। 620 का अनुपात 620 अनुपात 40 है, समान अनुपात, यहाँ पे समान अनुपात होना चाहिए, ठीक है ना, समान अनुपात होना चाहिए। 620 अनुपात 40 है, समान अनुपात 508 अनुपात क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे आइए देखने हैं, मैंने कहा 6 + 2 + 0 बराबर कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 से 5 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 40 हो गया। इसी प्रकार से मैंने कहा 5 + 0 + 8 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और 13 को 5 से गुणा कर देंगे, 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 13 × 5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है, यदि अंग्रेजी माला के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित करने का अर्थ हो जाएगा यम हो जाएगा यहाँ पे, और 12 यल 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है, ठीक है, ये भी किया जाता है। तो बाएं छोर से, अच्छा आगे को व्युत्क्रमित किया जाता है, बाकी को ऐसे लिखा जाता है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, बाकी को ऐसे लिखा जाता है। बाएं से, तो बाएं छोर से सातवें अक्षर, बाएं छोर से सातवें अक्षर की बात करते हैं, बाएं छोर से सातवें अक्षर की, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, जी हो जाएगा, ठीक है ना, सातवें अक्षर की दाईं और 12वां अक्षर, अच्छा इसके आगे हो जाना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां, क्या होगा, यस होगा, तो यस होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होगी। जहाँ पे कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, बेशक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आई से यम जाना है, आई से यम जाना है, तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सबसे पहले मुझे चाहिए कॉमन शब्द क्या है, आई है, इन दोनों में आई शब्द कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ से आई से किधर जाना है, यम जाना है, तो आई से यम जाने के लिए सबसे पहले आना पड़ेगा, आई से डी आना पड़ेगा, और डी से यहाँ पे ये क्लोज है, तो इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि ये गलत है। दूसरा ओ से डी जाना है, दूसरा कहाँ जाना है, ओ से डी जाना है, तो ओ से डी जाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ओ से आई आएंगे, आई से ओ से एस आएंगे, एस से एस आ जाएंगे, और यहाँ पे ओ से डी जाने के लिए ओ से आई आ जाएंगे, आई से डी चलेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंगल गेट है, यहाँ पे क्या है, सिंगल गेट है, और यहाँ पे हमें चाहिए क्या, डबल गेट चाहिए, तो ये भी चाहिए, बोथ और रॉन्ग है, तो बोथ और रॉन्ग है, तो यहाँ पे नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड होगा, नाइदर ठीक है ना, नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड होगा, नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड होगा, यानी डी होगा। अब डी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में ही है, डी कहाँ पे है, डी में ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक महिला पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है, एक महिला किधर चलती है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है भाई, एक महिला किधर चलती है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती है। अब आइए यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं, जो एक महिला है पूर्व की ओर कितना चलती है। सबसे पहले देखना हमें है कि एक महिला पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती है, चलो भाई एक महिला को हम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलाते हैं, तो हमने कहा यहाँ चला दिया 5 किलोमीटर, मैंने यहाँ पे चला दिया, यहाँ पे महिला है, यहाँ पे कोई फीमेल है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर मैंने यहाँ पे चला दिया। दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, भैया इसका दायां तो इधर ही हो जाएगा, 2 किलोमीटर चलती है, चलिए 2 किलोमीटर चलती है। एक बार फिर दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, चलिए एक बार फिर से दाएं मुड़ती है 1 किलोमीटर चलती है, मतलब इससे 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर चलती है। फिर वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलती है, भाई देखो उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलने का मतलब यही हो जाएगा कि यहाँ से 1 किलोमीटर निकल जाएगा, तो ये दूरी बचेगी 4 किलोमीटर बचेगी, ये कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर बचेगी, ठीक है ना, 4 किलोमीटर ये हो जाएगी, 1 किलोमीटर ये हो जाएगी। आगे कह रहा है उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है, मतलब 2 ये निकल जाएगा, तो ये बचेगा कितना 7 किलोमीटर बचेगा, 7 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है 9 किलोमीटर चलती है। अब भाई अगर दाएं मुड़ेगी 9 किलोमीटर जाएगी, तो इसका अर्थ हो जाएगा, तो यहाँ से एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और 8 आगे निकल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर यहाँ से हो जाएगा, 8 एक टोटल कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है 9 किलोमीटर चलती है। फिर वहाँ अंत में दाएं मुड़ती है 7 किलोमीटर आती है। अब 7 किलोमीटर आएगी तो इसके बराबर आ जाएगी, 7 किलोमीटर आने का मतलब है कि यहाँ आ जाएगी 7 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है 7 किलोमीटर चलती है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, भाई यहाँ से दूरी पूछी जा रही है, यहाँ से दूरी टोटल यहाँ तक पूछी जा रही है, यहाँ तक पूछी जा रही है,
तो हम कह सकते हैं ये दूरी तो हमारी बराबर है, ये दूरी तो हमारी बराबर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 5 है, ये 5 दूरी है और 8 ये है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 5 + 8 बराबर कितना, 13 किलोमीटर। ठीक है, कितने किलोमीटर होना चाहिए, 13 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 8 + 5 बराबर 13 किलोमीटर होना चाहिए और पूर्व दिशा में आंसर होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये जो आपके चार क्वेश्चन थे 111 से 115 तक, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चों, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे कहते हैं, चलते हैं। कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद के अर्थ है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20 है, 18 है 20 है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 18 + 2 बराबर 20 हो जाएगा। 18 तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 यहाँ पे तो 20 तिहाई, 20 × 3 अगर मैं कर दूंगा 60 हो जाएगा, ठीक है भाई। और 60 में अगर मैं यहाँ पे 60 में -4 कर दिया, -4 कर दिया तो 56 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप तो बन गया, 56 हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेप पे बात करते हैं, 56 में +2 जोड़ दिया तो 58 हो जाएगा। यानी यही वाला चीज़ फिर से रिपीटेशन होना चाहिए, यही चीज़ फिर से रिपीटेशन होना चाहिए। अब इसको हम 58 × 3 करेंगे, 58 × 3 करेंगे, 8 × 24 की 4 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2, 5 × 15, 2 17, 174, 174 ऑप्शन नंबर सी है। और 174 यहाँ पे करेंगे, 174 - 4 करेंगे तो 170 यहाँ पे आना चाहिए। तो 170 आया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो आप बेशक कमेंट कर दीजिएगा, बेशक आप कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति ऑफिस जाने के लिए 10 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ करके 12 किलोमीटर चला। देखो यहाँ पे प्रारंभिक दिशा नहीं दी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। हो सकता है अंतिम दिशा दी गई हो, अंतिम दिशा दी गई हो तो निकाल लेंगे। एक व्यक्ति ऑफिस जाने के लिए 10 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ करके 12 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ करके 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ कर 9 किलोमीटर चला, फिर पुनः बाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़ करके 41 किलोमीटर चलकर ऑफिस पहुंच गया। तो बताओ उसका ऑफिस घर से कितनी दूर है। भाई देखो यहाँ पे ना तो प्रारंभिक दिशा दिया हुआ है और ना ही अंतिम दिशा दिया हुआ है, ना प्रारंभिक दिशा दिया है और ना ही अंतिम दिशा दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रारंभिक दिशा और अंतिम दिशा नहीं दी होती है तो व्यक्ति को जब पहली बार चलाना होता है तो उसे हम आप उत्तर दिशा मानते हैं। तो आइए हम भी यहाँ पे उत्तर दिशा मान करके क्वेश्चन को हल करते हैं। एक व्यक्ति ऑफिस जाने के लिए 10 किलोमीटर चला, हमने कह दिया कि यह व्यक्ति जो चला है ना, ये व्यक्ति जो चला है 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। हमने कह दिया इसको ये 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 किलोमीटर है। फिर दाएं मुड़ करके 12 किलोमीटर चला। भाई चलो इसको दाएं मुड़ा दिया, 12 किलोमीटर चला दिया। हमने यहाँ से कितना मुड़ा दिया, 12 किलोमीटर चला दिया, ठीक है, दाएं मुड़ा 12 किलोमीटर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, 12 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ करके 15 किलोमीटर जाता है। फिर से दाएं अगर ये मुड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 किलोमीटर जाएगा तो इससे दूरी ज़्यादा हो जाएगी। मैं कह सकता हूँ इससे दूरी कितनी हो गई, ये 10 हो गई, ये 5 हो गई, टोटल 15 किलोमीटर हो गई, ठीक है ना, 15 किलोमीटर जाता है। चला, फिर बाएं मुड़ करके 9 किलोमीटर चला। भाई बाएं मुड़ करके 9 किलोमीटर जाएगा, अब इधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ने का मतलब इधर है, 9 किलोमीटर चला। चले बाएं मुड़ करके 9 किलोमीटर चला। फिर पुनः बाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर चला। अब 20 किलोमीटर जाएगा, 15 ये हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ निकल गया, ठीक है ना, यहाँ निकल गया तो ये पूरा हो जाएगा। यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15 है, और ये कितनी हो जाएगी, 5 और हो जाएगी। टोटल दूरी 20 किलोमीटर हो गई, ठीक है ना। ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 20 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। 10 ये है, 5 ये 15, 5 ऊपर और निकल गया, 20 किलोमीटर हो गई। 20 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़ करके 41 किलोमीटर चला। भाई 41 किलोमीटर चलेगा तो हम कह सकते हैं 9 किलोमीटर ये हो जाएगा और 12 किलोमीटर ये हो जाएगा। 12 किलोमीटर, 12 8 20 यानी 21 किलोमीटर हो गया। टोटल दूरी यहाँ से कितनी हो गई, 21 किलोमीटर हो गई। ये दूरी 21 किलोमीटर हो गई। अभी जो दूरी बचेगी ना, अभी जो दूरी बची यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, ठीक है ना, ये दूरी हो चुकी है। और ये दूरी 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर है। ये 21 हो चुकी है। अभी ये दूरी 20 बची होगी क्योंकि टोटल 41 हो रहा है, तो 21 - 21 और 20 41 हो जाएगा, ठीक है ना, 41 हो जाएगा। ये प्रारंभिक दिशा है, ये प्रारंभिक दिशा है, ठीक है भाई, प्रारंभिक दिशा है। 1 किलोमीटर चलकर ऑफिस पहुंच गया और ये क्या है, ऑफिस है, इसका ऑफिस पहुंच गया। तो बताओ उसका ऑफिस घर से कितनी दूर है। भाई ऑफिस यहाँ से दूरी बताना है तो दूरी यहाँ से निकलेगा, दूरी निकलेगा यहाँ पे। अब जब दूरी यहाँ पे निकलेगी मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे क्या बन गया, 90 डिग्री कोण बन गया। और 90 डिग्री कोण बन गया तो ये कण बन जाएगा, ये कण बन जाएगा। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी।
ये दूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और यहाँ पे दूरी निकालेंगे तो 10 ये है। देखो बात समझने की कोशिश करो, पूरी दूरी नहीं पूछ रहा है। 10 ये है मेरे प्यारे बच्चों और 5 ये है। 10 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से कितनी दूरी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 10 तो यहाँ से है और 5 ये वाली दूरी है, तो 10 5 कितना हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस किसने का, आधार स्क्वायर का। और आधार की वैल्यू यहाँ से कितनी है, आधार की वैल्यू यहाँ पे है, यानी लंब की वैल्यू यहाँ से 10 ये है, 5 ये है, 15 हो जाएगी। लंब की वैल्यू है 5 का स्क्वायर और यहाँ 15 का स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका आधार का है कितना, 20 का स्क्वायर है। 20 20 में कितना हो जाएगा, 400, 15 15 में 225। तो हम कह सकते हैं अंडर रूट कितना हो जाएगा, 625। और 625 कितने का स्क्वायर होता है, 25 का, यानी ये दूरी हमारी कितनी आ गई, 25 किलोमीटर आ गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी एस डब्ल्यू से निकालेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, इससे भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में 2 पिता 2 माँ हैं, एक बहन है, एक भाई है, 2 पुत्री है, एक मदर इन लॉ है यानी सास, मदर इन लॉ यानी सास है, एक फादर इन लॉ यानी ससुर है, एक डॉटर इन लॉ बहू, मतलब चलिए एक डॉटर इन लॉ बहू है, और 2 सिस्टर इन लॉ हैं। ठीक है ना, 2 सिस्टर मतलब 2 क्या है, बहनें हैं, 2 बहन हैं अब दोनों। ठीक है ना, मतलब 2 बहनें हैं, बहन है। ठीक है, 2 बहनें हैं, 2 सिस्टर इन लॉ हैं, एक पुत्र है, एक पौत्री है, एक दामाद और एक दादी हैं। तो परिवार में कम से कम कितने सदस्य हैं। अच्छा, न्यूनतम छात्रों की संख्या पूछा, अधिकतम पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूनतम पूछा है, चलो बनाते हैं। एक परिवार में 2 पिता, ठीक है ना, 2 पिता, मैंने एक पिता इधर बना दिया, एक पिता इधर बना दिया, और एक इनकी पत्नी बना दिया। ठीक है ना, एक माता इधर बना दिया, एक इसका प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने कह दिया, एक इसका यहाँ पे पुत्र बना दिया, और एक इसकी पत्नी बना दिया। ठीक है ना, तो ये माता हो जाएंगी और ये कौन हो गया, पिता हो गया, ये कौन हो गया, पिता हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, 2 पिता 2 माता। अब इसका भी एक आध यहाँ से पुत्र पुत्री जो भी हो बना दो। ठीक है ना, इसका भी पुत्र पुत्री यहाँ पे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है एक सास हो गई, ये कौन है, ये कौन है, यहाँ पे इसकी माता है, और यहाँ से आप देखोगे तो ये कौन है, यहाँ पे सास है, ये कौन है, यहाँ पे सास है, और ये कौन है, इसका ससुर है, ये कौन है, इसका ससुर है, और ये कौन है, इन लोगों की पुत्र वधू है, ये कौन है, इसकी पुत्र वधू है, पुत्र वधू यानी बहू है, पुत्र वधू यानी बहू है। ठीक है ना, और यहाँ पे कौन हो रहा है, एक दादा दादी है, ये कौन है, इसके दादा है, ये कौन है, दादा है, और ये कौन है, इसकी दादी है, ये कौन है, इसकी दादी है। ठीक है भाई, दादा दादी हैं, और ये इन दोनों की बहू भी हो गई है। ठीक है, सास ससुर भी हो चुके हैं, फादर इन लॉ भी हो चुके हैं, डॉटर इन लॉ, बहू दोनों के। 2 सिस्टर इन लॉ हैं भाई, 2 सिस्टर इन लॉ हैं, 2 सिस्टर हैं। ठीक है, इन लॉ हैं। चलिए ठीक है, एक पुत्र है, एक पौत्री है, एक पुत्र है, एक पोती है। चलिए भाई, एक पुत्र है, चलो इसका मतलब है ना दोस्त, इसका मतलब ना एक पोती है ना, तो इसको महिला बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको महिला बना दो। एक पोती है ना, सिर्फ एक पोती बन जाएगी, एक पुत्र है, ये भी पुत्र है, ये पुत्र है किसका, ये पुत्र है अपने पिता का, तो ये पुत्र हो जाएगा, ये किसका, इन लोग का पुत्र हो जाएगा। ठीक है भाई, ये पुत्र हो जाएगा। ठीक है, एक पुत्र एक पौत्री है, एक दादा एक दादी है, तो परिवार में कम से कम सदस्यों की संख्या 1 2 3 4 5। अच्छा, एक लाइन छोड़िए, सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मतलब 2 बहनें हैं। ठीक है ना, 2 सिस्टर इन लॉ है, एक पुत्र एक पौत्री है। ठीक है ना, देखो भाई यहाँ पे सिस्टर इन लॉ मीन्स होता है साली साला। ठीक है, ला है तो साली या साला, तो ये साली है इसकी, ये क्या है, साली है इसकी, ये क्या है, साली है इसकी, क्या है, साली है इसकी। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। ठीक है, और एक दादा दादी है, तो परिवार में कम से कम कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 सदस्य हैं। परिवार में कम से कम छात्रों की संख्या, सदस्यों की संख्या पूछा है, तो 6 आंसर होगा आपका, सही हो जाएगा। कम से कम के लिए 6 आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आशा करता हूँ। आगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 119। ठीक है ना, 119 कह रहा है कुछ मोती रत्न हैं, कुछ मोती रत्न हैं, सभी रत्न हीरे हैं, कोई हीरा पत्थर नहीं है, कुछ पत्थर प्रवाल है। कुछ पत्थर क्या है, प्रवाल हैं। चलिए देखते हैं, कुछ पत्थर मोती हैं, कह रहा कुछ पत्थर मोती हैं, पत्थर यहाँ पे है और मोती यहाँ पे है, तो हीरा किसके पास जाएगा, रत्न के पास चला जाएगा। ठीक है ना, मोती हैं, लेकिन कुछ पत्थर मोती हैं, तो पत्थर और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आना चाहिए, तो भाई गलत है, ये पहला गलत है। कुछ प्रवालों का हीरा एक संभावना है, कुछ प्रवाल का हीरा एक संभावना है, प्रवाल यहाँ है, हीरा यहाँ है। ठीक ना, ये क्या है, प्रवाल यहाँ, हीरा यहाँ है, मतलब यानी ये बी है, ये ए है, और ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे क्या है, बी से
ए की तरफ जा रहा है और यहाँ पे क्या है, सम है, यहाँ पे क्या है, सम है प्यारे बच्चों। बी से ए की तरफ जा रहा है और सम है। सम वाले में दो कंडीशन सही होती है, एक होती है आल वाली, दूसरी होती है सम नॉट वाली। तो यहाँ पे आल वाली नहीं है, सम नॉट वाली नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है ना। आल और सम नॉट की कंडीशन सही होती है, ये भी गलत है। कोई पत्थर मोती नहीं है, कोई पत्थर क्या नहीं है, मोती नहीं है। भाई मोती यहाँ 50 से कमा रहा है और कहीं मोती तो है ही नहीं। मोती यहाँ 50 कमा रहा है लेकिन 100 खर्च कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, गलत है, गलत है। अगले क्या, केवल भाई तीनों गलत हैं, तीनों गलत हैं तो क्या हो जाएगा, कोई है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 1 से 2 के बीच वह समय बताओ जब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच 72 का गैप हो, ठीक है। गैप का मतलब कोण बने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 व 2 के बीच के समय ना, देखो अब आप समझने की कोशिश करिए। जब आपके घड़ी में एक आपकी जो है, मान लीजिए ये आपकी घड़ी है, ये आपकी घड़ी है और यहाँ पे 12 हो रहा है, यहाँ पे 1 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं आपसे कह दूँ ये घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है, दोनों है। ये है आवर्स वाली सुई, ये है मिनट वाली सुई। तो आपकी घड़ी में कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 1:05 हो रहा है, 1 कितना हो रहा है, 5 मिनट हो रहा है। 72 डिग्री में कितने मिनट पड़े होंगे, कितने मिनट पड़े होंगे, 72 बटे कितना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री कोण बनाती है। तो 72 डिग्री कोण बनाने के लिए 6/72 यानी 12 मिनट। हम कह सकते हैं इसमें 12 मिनट जोड़ दो, 12 मिनट जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो 12×5 कितना हो जाएगा, 17 मिनट हो जाएगा। यानी आपका समय कितना हो जाएगा, 1:17 हो जाएगा, 1:17 हो जाएगा। तो एक ट्रिक मैं पढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों, ट्रिक पढ़ाता हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मिनट गुणे 12/11, 12/11 होता है। तो मिनट का मान यहाँ से पता चल गया 17, 17 गुणे 12/11 करेंगे, 17 दूनी 34 की 4 हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 हो जाएगा। 17 का नाम 17, 17 3 20 हो जाएगा, 204/11 हो जाएगा। 11 का नाम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बचेगा कितने, 9 94, 11 8 88 हो जाएगा, 88 2 90, 4 94 यानी 6 बटा कितना हो जाएगा, 11। हम कह सकते हैं कि 1:18 सही 6/11 मिनट का कोई दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। कह रहा है मोहित किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, ठीक है ना। कह रहा है मोहित किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, ठीक है भाई। मोहित को हमने मान लिया कि यहाँ पे शुक्रवार को मोहित यहाँ पहुंचा है। उसे पता चला कि वह नियमित दिन से 3 दिन पहले आ गया है। अच्छा भाई 3 दिन पहले आ चुका है, ठीक है भाई। अब इसका 3 दिन पहले का मतलब 1 दिन पहले अगर मैं बात करूं, 1 दिन पहले हो जाएगा तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। इसके 1 दिन पहले बात करूंगा तो बुधवार हो जाएगा। इसके 1 दिन पहले बात करूंगा तो मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार। इसका मतलब है कि इसको जाना था मंगलवार को, लेकिन ये पहुंच गया है शुक्रवार को, ठीक है ना। जाना था भाई, ठीक है ना, लेकिन ये कह रहा है मोहित किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। उसे पता चला कि वह नियमित दिन से 3 दिन पहले आ गया है। मतलब नियमित दिन से 3 दिन पहले आ गया है। 3 दिन पहले का मतलब है, इसे हम कह सकते हैं, देखो शुक्रवार यानी शनिवार, रविवार और यहाँ पे सोमवार, ठीक है ना। यहाँ पे सोमवार नियमित दिन से 3 दिन पहले आ चुका है। अब इसे पहुंचना चाहिए था सोमवार को, बात समझिएगा, इसे पहुंचना चाहिए सोमवार को। इसे कब पहुंचना चाहिए, सोमवार को, लेकिन यहाँ शुक्रवार को पहुंचता है। तो नियमित दिन से 3 दिन पहले आना चाहिए। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर यहाँ पे आना चाहिए पहले, अभी इसको सोमवार आना चाहिए, इसको आना चाहिए क्या, सोमवार आना चाहिए, ठीक है ना, सोमवार आना चाहिए, करेक्ट है। इसको यहाँ पे पहुंचना चाहिए, सोमवार को पहुंचना चाहिए, तभी तो 3 दिन पहले आएगा। अगर शुक्रवार को पहुंचेगा, अगर मंगलवार को पहुंचना चाहिए, शुक्रवार को पहुंचेगा, तब तो लेट हो जाएगा ना। यहाँ से इस साइड जाएगा तो लेट हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो लेट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इधर से पहले पहुंचेगा, इधर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, ठीक है। इसे पहुंचना चाहिए सोमवार को, लेकिन पहुंच गया है शुक्रवार को, तो 3 दिन पहले पहुंच गया है। आगे कह रहा है यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता है, मतलब इस रविवार को पहुंचता है, ठीक है ना, अगले रविवार को पहुंचता है, ये वाला छोड़ करके इस वाले रविवार को, ठीक है ना, अगले रविवार को पहुंचता है, तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता है। भाई अगर ये रविवार पहुंच जाएगा तो 1 दिन पहले पहुंचेगा ना। अगर ये रविवार को पहुंचेगा तो 1 दिन तो पहले हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 दिन पहले। अगर वह रविवार को पहुंचेगा, इसी रविवार को पहुंचने की बात कर रहा है, अगर इस रविवार को पहुंचेगा तो इससे कितना है, रविवार जो है यानी पहुंचना सोमवार का है, तुम रविवार को पहुंच रहे हो तो कितने दिन पहले पहुंचे, और शुक्रवार को तुम एक बार पहुंच चुके हो, तो कितने दिन पहले पहुंच रहे हो, 1 ही दिन तो पहले पहुंच रहे हो। सोमवार को पहुंचना है और तुम रविवार को पहुंच जा रहे हो। मैं कहता रहा हूं कि मैं क्या आपसे कह रहा हूं कि मैं जो है सोमवार को यूपी सिपाही का एक नया बैच लॉन्च कर रहा हूं। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग रविवार को ही आ गए हो मेरे पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो आप कितने दिन पहले आए हो, 1 दिन पहले ही आए हो, ठीक है। तो आपका आंसर पहले आ जाएगा, 1 सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए पासे की आकृति को बंद करने पर जो पासा बनता है वह कौन सा विकल्प उसी पासे का प्रतिरूप है। ठीक है भाई, पहले अपोजिट निकालते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। मल्टीप्लाई का अपोजिट है यहाँ पे थोड़ा सा ये जो बिंदी बिंदी है, और इसका है, इसका अपोजिट है ये है। ठीक है, इसका अपोजिट ये है और इन दोनों का अपोजिट ये है। ठीक है ना, इसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ पे ये जो बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है ना, अब आइए निकालते हैं कौन किसका अपोजिट मिल रहा है। भाई देखो ये दोनों तो बात है, ये अपोजिट है, गलत है। ठीक है, अपोजिट है, गलत है। ये मल्टीप्लाई ये, ठीक है, ये दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये भी तीनों देख सकते हैं। इसमें देखते हैं ये, ठीक है, ये और ये। ठीक है भाई, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत। अब इन दोनों में सही करना है। अब इन दोनों सही करने के लिए ये मुझे यहाँ पे फोल्ड करना पड़ेगा। अब पासे को मुझे यहाँ पे फोल्ड करना पड़ेगा। आइए फोल्ड करने की कोशिश करता हूँ। अब फोल्ड करने की यहाँ पे कंडीशन बनती है, फोल्ड होने की कंडीशन बनती है ये इस प्रकार से। ठीक है, फोल्ड होने की कंडीशन बनती है। इसको मैं इधर भी रख सकता हूँ, इसको मैं इधर भी रख सकता हूँ। ठीक है, इसे मैं बनाता हूँ प्यारे बच्चों, मैं इसे बनाता हूँ एक पासे को पहले यहाँ पे मैं बनाता हूँ, और इसे मैंने यहाँ पे, इसे मैंने टॉप पे रख लिया। इसे बोलते हैं टॉप और इसे बोलते हैं बॉटम, इसे बोलते हैं बॉटम बोलते हैं। ठीक है, और मैंने इसको जो है, इसको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रख लिया, इसको प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने रख लिया, इसको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रख लिया। ठीक है ना, यहाँ रख लिया। अब इससे अगर मैं इससे मैं चलूँगा तो ये मुझे मिलेगा क्या, ऐसे चलूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0, और इससे मैं चलूँगा, इससे चलूँगा तो ये मिलेगा, इससे चलूँगा तो ये मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे मैं ऐसे क्लॉकवाइज घूमूंगा तो यहाँ पे मुझे ये पॉइंट और यहाँ पे ये वाला चलेगा। ठीक है, जो कलरफुल है। तो मल्टीप्लाई इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, इधर आ सकता है। तो अब मुझे चलना कहाँ से है, देखो इस वाले को देखो, यहाँ पे जॉइंट 0 चलना है। 0 मल्टीप्लाई ये, 0 मल्टीप्लाई यानी ये। ठीक है, अभी ये सही है, आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई 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 के बाद मुझे चाहिए ये वाला। भाई मल्टीप्लाई के ये बाद आ जाएगा, लेकिन आगे फिर से हमें मल्टीप्लाई चाहिए, तो गलत है ये मेरे भाई। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे की ओर चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 123 देखने की कोशिश करते हैं। आइए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है 8 मित्र के एल एम एन ओ पी क्यू और आर दो वृत्ताकार क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा आपका कह रहा है 8 मित्र के एल एम एन ओ पी क्यू और आर दो वृत्ताकार मेजों के परिता बैठे हैं, जिनमें से एक छोटे आकार की आंतरिक मेज और एक बड़े आकार की बाहरी मेज है। चलो भाई देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना है। एक छोटे आकार की आंतरिक मेज है और एक बड़े आकार की आंतरिक मेज है। तो मैंने कहा कि एक छोटे आकार की ये आंतरिक मेज है और एक बड़े आकार की ये आंतरिक मेज है। ठीक है ना, दोनों वृत्ताकार मेज के केंद्र समान है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब सेंटर पॉइंट जो है दोनों का एक ही है। प्रत्येक मेज पर 4-4 व्यक्ति बैठे हैं, 4-4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इधर भी मैंने 1 2 3 4, 4-4 हैं, एक दूसरे के समान दूरी। प्रत्येक मेज पर हाँ ठीक है, प्रत्येक मेज पर 4 व्यक्ति एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यम यल के दाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है भाई, जब ये ऐसे बनता है तो इधर आप समझ लो ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। ठीक है ना, अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कह रहा है यम यल के दाईं ओर ठीक बैठा। मैंने कहा यम यल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, कहीं बैठा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा यम को यहाँ बैठा है तो यल यहाँ बैठा लिया, अंदर की ओर है। यम यल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्यू और यन दक्षिण में बैठे हैं, क्यू और यन दक्षिण में बैठे हैं ना, तो क्यू और कौन बैठा है, यन दक्षिण में बैठे हैं। ठीक है, तो हमने कहा क्यू यहाँ बैठा, यन यहाँ बैठा है, दक्षिण में बैठ जाएंगे दोनों यहाँ पे। ठीक है, क्यू और यन दक्षिण में बैठे हैं और वे आर और यल की ओर मुख करके बैठे हैं। किसके, आर और यल की ओर मुख करके बैठे हैं। किसकी ओर बैठे हैं, आर और यल की ओर। ठीक है ना, यल और आर की ओर, आर और इसका मतलब आर यहाँ पे हो जाएगा, यल यहाँ तो है, आर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, के ओर मुंह करके बैठे हैं, मुंह करके बैठे हैं। यम समान मेज पर ओ के सामने बैठा है, यम समान मेज पर ओ के सामने बैठा है, यानी ओ इधर है तो दोस्त इसी एक ही मेज पे है। ठीक है ना, सामने बैठा है। पी बाहरी मेज पर के सामने बैठा है, पी बाहरी मेज पर के सामने बैठा है। यन सामने समान मेज पर
यन समान मेज पर पी और के बीच में बैठा है, ठीक है ना। यन समान मेज पर पी और के बीच में बैठा है। इसका अर्थ हो जाएगा अगर मैं पी को यहाँ रखूंगा तो के यहाँ हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पे के को रख लेता हूँ तो पी तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। के बैठा यल समान मेज पर यम और आर के ठीक पेश बैठा है, ठीक है, बीच में बैठा है, यल सही बैठा है। बाहरी मेज पर उत्तर की दिशा में कौन बैठा है, चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहरी मेज पर उत्तर की दिशा में कौन बैठा है, आर बैठा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। पेपर बहुत बढ़िया है, आज का लेवल बहुत अच्छा है। इसके पहले का जो पेपर कराया था इतना ज़्यादा टफ नहीं था, इतना ज़्यादा लेवल नहीं था, लेकिन अभी तक जो भी क्वेश्चन मिले हैं बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा पेपर आ जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी बच्चों को, लेकिन फिलहाल मैं सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अगला, एक पंक्ति में ए बाएं से 57वें स्थान पर है, ठीक है, 57 पे है। मैंने कहा ए बाएं से 57 पे है, इधर समझिएगा। ए का जो प्लेस है ना 57 पे है, ठीक है, बैठा है, बाएं से 57 पे बैठा है। और बी दाएं छोर से 35वें पे है। मैंने कहा बी दाएं छोर से मेरे भाई बी यहाँ पे बैठा है, ये कितने पे है, और ये 35वें पे है, 35वें स्थान पर बैठा है। यदि सी ए और बी के ठीक बीच में बैठा है, भाई सी को मैंने यहाँ बैठा दिया, सी यहाँ बैठा है, दोनों के बीच में बैठा है। अब दोनों के बीच में बैठा है तो टोटल की संख्या हो जाएगी यहाँ पे, मैंने कहा 57 + 35, ठीक है ना, 7 5 12 2 हाथ से लेख 5 3 8 1 5 3 8 1 9, ठीक है ना। 92 इधर उधर हो जाएगा, 1 प्लस ये जुड़ गया 93 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 93 हो जाएंगे। टोटल की संख्या 57 ये 35 ये 7 5 12 2 हाथ से लेख हो जाएगा 5 3 8 1 9, 92 ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 93। टोटल कितने हो गए, 93 हो गए, ठीक है। टोटल कितने हो चुके हैं, 93 हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा टोटल नहीं पूछा है, ठीक, बीच बैठा हो और डी बी से 11 स्थान आगे बैठा हो। अच्छा डी बी से 11 स्थान नीचे बैठा हो, डी बी से, तो +11 इसमें जोड़ दो, +11 इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 46। मतलब इधर से कितना हो जाएगा ना, इधर से 46 हो जाएगा। अब इधर से इसका मतलब है कि जो डी बैठा है ना, डी यहाँ पे बैठा है, 46वें स्थान पर बैठा है, इधर से 46वें स्थान पर बैठा है, ठीक है प्यारे बच्चों, 46वें स्थान पर बैठा है। तो अगर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बात समझो, यहाँ से 46वें स्थान पर है और ये यहाँ पे 36वें स्थान पर है, इधर से ये 36वें स्थान पर है, इधर समझो, इधर पे 36 पे है, ये इधर से 36 पे है और इधर से ये 46वें पे है, यहाँ पे डी है। तो मैं कह सकता हूँ 46 माइनस, यहाँ पे मैं बात करूँ प्यारे बच्चों 46, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ये यहाँ से यहाँ तक 36वें पे, सी 36वें पे है और डी कितने पे है, 46वें पे है, डी 46वें पे है। तो ठीक है ना कि डी आगे बैठा हो। यदि पंक्ति में कम से कम व्यक्ति बैठे हो, ठीक है, कम से कम व्यक्ति बैठे हो तो ठीक है, इधर से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, ओवरलैप हो चुका है, यहाँ पे बैठे हो। तो सी और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, सी और डी के बीच 36 माइनस यहाँ पे 10, 46 माइनस 36 -1, ठीक है, 46 माइनस 36 -1, 10 6 में से 6 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3, -1 बराबर कितने हो जाएंगे, 9, 9 हो जाएगा। चलो इनमें से कोई नहीं, 9 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलिए अगले क्वेश्चन क्या करें। न्यूरोटिक जो है यहाँ पे इस प्रकार से बदल चुके हैं। अच्छा इसका लास्ट 3 लेटर आया है, इसका लास्ट है TIC आ रहा है, TIC है, इसका भी लास्ट लेटर ले लो, TIC हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ RO, मतलब RO लास्ट के इसके 2 लेटर आए हैं। अब यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे बीच वाला लेटर ले लो, बीच के कौन है, CHO हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CHO हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या चुका है, NER, यहाँ पे हो जाएगा PSY हो जाएगा। आई मिला लीजिए, TICCH, TICC गलत है, TICCH सही है, TICCH गलत है, TIC ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलिएगा अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। 126 पे प्यारे बच्चों यहाँ से कह रहा है कितने हैं, पहले गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, 6 में तोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 में तोड़ लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, CCA CCB, सी यहाँ पे हो जाएगा CCA CCB, CCA CCB, तो आंसर हो जाएगा AC, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। देखो ये क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन नंबर 127 जो हमारा आपका क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन पे यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी रिपीटेशन हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आइए देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 93 है, पहले देखने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन अभी देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक बार करा रखा है। अभी जो 2025 में कुछ एग्जाम हुए उसमें कहा कौन से एग्जाम का था ये नहीं याद आ रहा, लेकिन ये भी मैंने इसको करा रखा है। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 93 93 है, 93 में प्लस कितना जोड़ दें, प्लस यहाँ पे 7 ये 5 ये 12, मतलब कह रहा हूँ 93 प्लस 5 बराबर 105 हो जाएगा। 93 प्लस 5, 93 प्लस 12 बराबर 105 हो जाएगा। अब ये हमारे 105 माइनस का कितना 6, तभी तो 99 हो जाएगा। अच्छा इसका आधा हुआ है, 12 का आधा हुआ है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 99 हो गया, ठीक है। 99 प्लस यहाँ पे कितना जोड़ दूं कि 17 हो जाए, 99 में कितना जोड़ दूं 17 हो जाए। यहाँ पे 99 मतलब 18 जोड़ दो, यहाँ पे 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, 117 हो जाएगा, ठीक है। 99 में 18 जोड़ दो 117 हो जाएगा। अब 117 माइनस इसका आधा करोगे, इसका आधा करोगे तो 9 आएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ बचे कितना 10, 108, चलो भाई सही है। अब यहाँ पे देखो 12 18 यहाँ पे 24 होना चाहिए, 108 प्लस यहाँ पे 24 जोड़ लो, 108 में 24 जोड़ लो, 24 36 तो 32, 132 होना चाहिए। यहाँ पे आंसर होगा 132, ठीक है ना, 132। अब भाई 132 तो है ही नहीं, है ना, आंसर होना चाहिए 132, 132 होना चाहिए। देखो 132 वहां पे भी आया था, 132 याद है, तभी मैंने बताया कि ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, ये क्वेश्चन आया था और मैंने इसको एक बार सॉल्व कराया है। अभी 2025 में कुछ एग्जाम हुए थे, एनटीपीसी आरपीएफ रेलवे, इन सारे बहुत एग्जाम उसमें मैंने कराया है। तो देखो भाई इसमें 132 आएगा, यहाँ तो आएगा 132। अब 132 नहीं है, चलो मैं इस ऑप्शन को कह देता हूँ 132, ऑप्शन नंबर डी 132 है, ठीक है ना। यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मुझे याद है ऑप्शन 132 था। अगर आप लोग को लगता है कि गलत है तो कुछ एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 128 लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें प्यारे बच्चों लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिएगा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे 45 है, ठीक है। 45 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 30, 1 2 3 4, 4 से भाग करके निकालो, देखो निकलता है कि नहीं निकलता है। 5 5 10 5 15, 15 की 5 हासिल बचा 1, 4 3 7 2 9 9 3 12 1 13, 135 बटा 4, 4 तिहाई 12, भाई 3 आएगा, गलत है। अच्छा 5 से गुणा करके 5 से भाग करके देखो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, चलो सही है। इसका मतलब है पूरे का बटा कितना है 5 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 60 20 80 8 4 12 120 150, 150 बटे 5 30 आ जाएगा, भाई सही है, इसका मतलब सही है। इसको जोड़ते हैं हम, आप यहाँ पे 5 5 10, 5 5 10 5 15, 15 की 5 कैरी बचा 1, 6 3 9 9 9 3 12, 9 3 12, 125 125 प्लस 40 165 हो जाएगा, 165 165 को 5 से भाग के देंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 33 आएगा भाई, 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। अच्छा थर्ड पे पूछ रहा है कौन सा आएगा, ठीक है। तब ए एम आया है, ए एम ओ, ए एम ओ पहले आता है, पी बाद में आता है, ठीक है भाई। ए एम बी, बी पहले आता है, बी आया है, बी आया है, ठीक है ना। यहाँ पे अम्बेडेक्स टोरिस्ट टोर्स, ठीक है, टोरिस्ट ही है, ठीक है, ये भी चलो मतलब एक ही में है। एम चलिए ए एम बी आई, मतलब यहाँ तक चीजें ए एम बी आई, ए एम बी आई, ए एम बी आई, यहाँ तक सही है, यहाँ तक तो सही है, सब सेम है। फिर उसके बाद पहले डी आता है पहले जी आता है, पहले डी आता है, ये 1 नंबर पे हो जाएगा, 1 नंबर पे हो जाएगा। पहले जी आता है पहले बी आता है, ये 2 नंबर पे हो जाएगा, ये 3 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं, अगला सब अपना क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन पे देखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 130 के पहले चौथे, चलिए पहले पद कौन सा है, पहला पी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां सब देते हैं। पहले चौथे पद पे देखेंगे तो कौन सा है, चौथा पद पे है आपका यस है, चौथे पद पे यस है। पांचवें छठवें सातवें, सातवें पे ई है, सातवें पे ई है। नौवें पे देखेंगे तो ए है, नौवें पे ए है, और 11वें पे 10 11 सी है, ठीक है ना, सी है। अब आगे क्या कह रहा है, में से प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करते हुए यदि केवल एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। चलिए इससे बनाना है, तो चलिए इससे शब्द बनाते हैं। पहले स्पेयर, एक तो बनेगा स्पायर, एस पी ए आर ई बनेगा, स्पायर बनेगा। स्पीयर भी बनेगा, एस पी ई ए आर, स्पीयर बनेगा।
पेयर्स बनेगा, PAPEARS, ठीक है। अरे भाई बहुत बनेगा, तो कह रहा है यही देख लीजिए, यहीं से बन गया, इससे भी ज्यादा बन सकता है। अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव तो उस देखिए, यदि केवल एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनेगा तो उसका तो उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। यदि एक से अधिक से ऐसे शब्द बन सकते हैं तो उसका उत्तर एक्स होगा, तो आंसर एक्स हो जाएगा। एक से अधिक बन गए हैं, आंसर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिएगा, दिए गए शब्दों को तार्किक क्रम बताइए, ठीक है ना। तार्किक क्रम इससे बोलते हैं लॉजिकल ऑफ वर्ड, लॉजिकल ऑफ वर्ड बोलते हैं, लॉजिकल ऑफ वर्ड बोलते हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या होगा, मुद्रक, ठीक है ना, मुद्रक थोड़ी हो जाएगा, मुद्रक थोड़ी हो जाएगा सबसे पहले अभी, ठीक है ना। साथी क्रम था, सबसे पहले लेखक होता है, सबसे पहले क्या करता है, लेखक होता है। लेखक कोई लिखता है, कोई पुस्तक लिखता है, लेखक कोई पुस्तक लिखता है, फिर उसका क्या होता है, संपादक होता है, फिर छपती है पुस्तक, फिर तक संपादक होता है, ठीक है। लेखक होता है, फिर पुस्तक को क्या करता है, लिखता है। लेखक पुस्तक को लिखता है, संपादक होता है, संपादक होने के बाद फिर उस पे मुद्रक होता है, चीजों को जो है अच्छे से कवर किया जाता है, मुद्रक होता है। मुद्रक के बाद फिर उसका जो है, मुद्रक के बाद उसका प्रकाशक किया जाता है, ठीक है ना, उसका प्रकाशक किया जाता है, और प्रकाशक के बाद उसका विक्रेता किया जाता है। उसके क्या कहते हैं, विक्रेता, विक्रेता के पास जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से है, मतलब यहाँ पे लेखक कितने नंबर पे है, 3, संपादक कितने नंबर पे है, 4, मुद्रक कितने नंबर पे है, 1, मुद्रक कितने नंबर पे है, 1, प्रकाशक यहाँ पे कितने नंबर पे है, 2, और विक्रेता कितने नंबर पे है, 5। ये हो जाएगा 3 4 1 2 5, 3 4 1 2 5, 3 4 1 2 5, ऑप्शन नंबर बी। 34 125, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, बहुभुज समचतुर्भुज चतुर्भुज के बीच कौन सा आरेख बेहतर, इसके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है बहुभुज समचतुर्भुज चतुर्भुज के बीच कौन सा आरेख बेहतर होगा, ठीक है ना। बेहतर, बेहतर संबंध है, ठीक है भाई, बेहतर संबंध है। चलिए बेहतर संबंध है, तो इसके बारे में आइए देखने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। इसके बारे में देखने की थी, सबसे पहले तो यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, चार भुजाएं, चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं, ठीक है ना। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होते हैं, चार भुजाएं होती हैं। सभी चतुर्भुज क्या होते हैं ना, अगर मैं बात करूँ ना, सभी चतुर्भुज क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं, ठीक है। सभी चतुर्भुज क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं। सभी चतुर्भुज बहुभुज होते हैं, मतलब यहाँ पे आपके ये चतुर्भुज हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, बहुभुज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, बहुभुज हो जाएंगे। सभी चतुर्भुज बहुभुज होते हैं, और ठीक है ना, सभी चतुर्भुज हमारे क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं। सभी चतुर्भुज हमारे क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं। और हमारे जो सभी बहुभुज होते हैं ना, सभी बहुभुज होते हैं, इसमें से क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। सभी क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। तो इसका मतलब है कि तीनों एक दूसरे में समाहित होंगे, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निष्कर्ष निकालना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे डी कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है। दोनों में डी कॉमन है, तो पी से ए जाना है, पी से कहाँ जाना है, ई जाना है। पी से पहुंचे ए से पहुंचे बी से पहुंचे सी से पहुंचे डी, डी से पहुंचे डी से ई पहुंच गए। इसका मतलब है पहला सही है। दूसरा कह रहा है पी से डी जाना है, पी से डी जाना है, पी से डी जाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। पी से डी जाना है, कोई बात नहीं। पी से पहुंचे ए से पहुंचे बी से पहुंचे सी से डी पहुंच गए, ये भी सही है। पी से डी भी सही है भाई, चलो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। ए से जी जाना है, ए से पहुंचना है जी, डी के पास पहुंचे डी से डी से ई से भाई देखो यहाँ पे बंद है, तो इसका मतलब है कि ये गलत है। और ये एच से पी जाना है, एच से पी जाना है, एच से जी से आगे भी बंद है, ये भी गलत है। तो हो जाएगा पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, पहला और दूसरा होना चाहिए। अब पहला और तीसरा इसमें तो कोई है नहीं है, पहला और दूसरा। अब इसमें कह रहा है देखो पहला और दूसरा होना चाहिए, केवल फर्स्ट सही है, गलत है भाई। निष्कर्ष फर्स्ट और या तो सेकंड या तो थर्ड। अब सेकंड और थर्ड के साथ, सेकंड और थर्ड के साथ या की कंडीशन भी नहीं है, इसके साथ या की कंडीशन भी नहीं है कि या की कंडीशन में लगा दूं, ये भी गलत है मेरे भाई, ये भी गलत है। सभी सही है, ये भी गलत है। तो भाई यहाँ पे बदलना पड़ेगा, यहाँ पे एक ना एक ऑप्शन बदलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। यहाँ पे होगा फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड मैंने बना दिया डी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड मैंने बना दिया डी ऑप्शन। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड होना चाहिए डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, गलत है, मतलब यहाँ पे गलत ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत है इसमें भी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24:60, 24 24 पंचे 120 हो जाएगा, 24 पंचे 120 और 120 हो जाएगा, ठीक है ना। 24 पंचे 120 हो जाएगा और 120 इसका आधा करेंगे, 120 का आधा कितना होता है, 60 होता है, तो -60 कर देंगे। माइनस कितना कर देंगे, 60, तो 60 हो जाएगा।
अब यहाँ पे 12 से 12 120 गुणे 5 12 पंचे 60 हो जाएगा 600 हो जाएगा। और यहाँ पे इस 600 का आधा करेंगे कितना 300 300 घटा देंगे कितना हो जाएगा 300। आंसर आना चाहिए 300। आंसर कितना आना चाहिए 300 आना चाहिए। ठीक है आंसर 300 आना चाहिए। ठीक है भाई आंसर 300 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन पे पूछ रहा है, अच्छा यहाँ पे इसका इससे पूछा है तो इसका अगले से, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा। अच्छा ठीक तो चलो यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 - 2, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूछा है क्वेश्चन में, मतलब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, इससे और इससे निकाल सकता हूँ। ठीक है तो यहाँ -1 है, +1 है, -1 है, +1 है, -1 है, +1 है। ठीक है भाई यहाँ पे कर सकता हूँ -1 +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है भाई यहाँ पे आएगा C और N और L C J। ठीक है 1 मिनट -1 करेंगे तो K आएगा ना भाई, यहाँ पे K आएगा K Z C N L C K Z। ठीक है ऐसे आएगा तो के होना चाहिए दूसरे स्थान पर, दूसरे लास्ट सेकंड से देखेंगे तो के होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी करेक्ट है। आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है। कह रहा है उस दुकान के सभी रेडियो उच्च गुणवत्ता के हैं। ठीक है भाई सभी रेडियो कितने उच्च गुणवत्ता के हैं। उस दुकान से कुछ मार्फी रेडियो बिके हैं। तो भाई जो मार्फी रेडियो बिका है इसका मतलब उच्च गुणवत्ता के होगा, उच्च गुणवत्ता का होगा, गुणवत्ता का होगा ये। ठीक है ना, कह रहा सभी उच्च स्तरीय रेडियो उच्च गुणवत्ता के हैं। सभी उच्च स्तरीय, भाई अगर यहाँ पे रेडियो बिके हैं तो उच्च स्तरीय यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी उच्च स्तरीय रेडियो उच्च गुणवत्ता के, सभी उच्च स्तरीय रेडियो उच्च गुणवत्ता के हैं, सही है। कुछ मार्फी रेडियो उच्च गुणवत्ता के हैं, ठीक है बिके हैं तो सही है। कोई भी मार्फी रेडियो उच्च गुणवत्ता का नहीं है, गलत है। कुछ उच्च गुणवत्ता के मार्फी रेडियो दुकान से बेचे गए, भाई जरूरी थोड़ी है कि इसी दुकान से बेचे गए हों, इस बात की गारंटी थोड़ी है कि इसी दुकान से बेचे गए हों, गलत है और कहीं बिक सकता है। तो केवल पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। कह रहा है कारण है, कारण क्या है, कारण को हम आप रीजन बोलते हैं, रीजन बोलते हैं। ठीक है ना, इसका स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा इसका स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, क्या देख रहे हैं, स्कूल प्राधिकरण ने चालू अकादमिक सत्र से, मतलब जो नया सेशन चालू हो सकता है, चालू अकादमिक सत्र से यानी नया सेशन स्कूल का सत्र से ट्यूशन फीस में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है। अच्छा चलिए ठीक है, ट्यूशन फीस में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है। निम्नलिखित में से उपरोक्त कारण का परिणाम क्या होगा। ठीक है रीजन यहाँ पे है, अरेंशन यहाँ से आपके पूछ रहा है। ठीक है ना, रीजन यहाँ पे है, अरेंशन यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है क्या हो सकता है। ठीक है आइए, मौजूदा छात्रों के माता पिता अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। भाई जब आप फीस बढ़ा दोगे तो दूसरे स्कूल में बढ़ा देंगे, ट्यूशन में बढ़ा देंगे, सही बात है। इस आगे कह रहा है, आगे कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है नहीं, मौजूदा छात्रों के माता पिता, अच्छा मौजूदा छात्रों के माता पिता अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। भाई ये जरूरी थोड़ी है सभी करवा देंगे, इस बात की जानकारी नहीं है। ठीक है ना, कुछ हो सकता है करवा दें, कुछ नहीं करवाएं, इस बात की गारंटी नहीं है। ठीक है ना, इसलिए गलत है। इस अकादमिक सत्र में कोई नया दाखिला नहीं लेगा, बिल्कुल सही। जब आप फीस इतनी बढ़ा दी हो तो कोई एडमिशन लेगा ही नहीं। अगला कह रहा है मौजूदा छात्रों के माता पिता, हाँ ठीक है, जिनके पास पैसा होगा वो तो देंगे, जिनके पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेंगे, उसके बारे में बता रहा है। मौजूदा छात्र के माता पिता स्कूल द्वारा फीस में वृद्धि को वापस लिए जाने के आदेश देने के लिए सरकार से संपर्क करेंगे, ये भी बात सही है। भाई अगर जिनके पास पैसा होगा वो तो दे देंगे, उनके पास टाइम नहीं, जिनके पास बहुत पैसा होता है उनके पास टाइम नहीं होता है तो वो फीस बढ़ा करके दे देंगे। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होगा वो सरकार से अर्जी लेकर के जाएंगे कि हम यहाँ पे फीस क्यों बढ़ा दी गई है। तो भाई दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्री मछली समुद्र का पानी पीती हैं। अरेंशन है, ये अरेंशन है, रीजन हमसे नीचे दिया होगा। ठीक है देखते हैं, कह रहा है रीजन ये दिया है, ये अरेंशन है, ये रीजन है। ठीक है ना, कह रहा है समुद्री मछली समुद्र का पानी पीती हैं, वह मीठे जल की मछली कभी पानी नहीं पीती। भाई गलत है, समुद्री जल की मछली भाई सही है, मतलब ठीक है वो भी पानी पीती है। ठीक है ना, नहीं पीती है। समुद्री मछली समुद्र का पानी पीती है, जब समुद्री मछली समुद्र का पानी पीती है, वहीं मीठे जल की मछली कभी पानी नहीं पीती है। मीठे जल की जो मछली होती है ना, वो भी पानी हमारी क्या करती है, वो भी क्या है पीती है, कभी पानी नहीं पीती है।
अगला कह रहा है कभी पानी नहीं पीती है। ठीक है, देखो सही बात है। मीठे जल में जो होती है ना, मीठे जल में जो पानी होता है उसको मछली नहीं पीते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको पीती नहीं है। ठीक है ना, अपने अपने गलफड़े से जो है बाहर निकाल करके जो सांस लेती है उसी से द्वारा वो रहती है। ठीक है, जीवित रहती है उसी बीच। ठीक है ना, अगर कह रहा है समुद्री मछली अपने पर्यावरण के लिए अति परिसारी है, जबकि मीठे जल की मछली अपने पर्यावरण के लिए अल्परिसारी। ये भी बात बिल्कुल सही है यार, ये भी बात सही है। और इसका इसका उच्चारण भी कर रहा है, इसका उच्चारण भी कर रहा है, मतलब सही भी बता रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का हल नहीं है, गलत है। ए और आर दोनों सही है। ठीक है ना, यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। ठीक है ना, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का हल है। लेकिन एक चीज तो मेरे समझ में नहीं आता मेरे भाई, यहाँ पे एक बात समझिए। अगर आप कह रहा है समुद्री मछली समुद्र का पानी पीती है, वहीं मीठे जल की मछली कभी पानी नहीं पीती। भाई मीठे जल की मछली क्यों नहीं पानी पिएगी? मीठे जल की मछली है तो भी तो पानी पिएगी, लेकिन वो मुंह निकाल करके सांस कब तक लेगी? सांस केवल सांस लेने से अगर रह जाए, पानी ना पियो, तब तो जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता भाई। तो भाई ये क्या है? गलत है, ये गलत होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए। वहीं मीठे जल की मछली कभी पानी नहीं पीती है, भाई ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये गलत है। आगे चलते हैं। समुद्री मछली अपने पर्यावरण के लिए अति प्रसारी है, जबकि मीठे जल की मछली अपने पर्यावरण के लिए अल्पप्रसारी। हाँ, ये सही है, ये सही है। अब ये इसका मतलब ये ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का हल नहीं है, गलत है। ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। और दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का हल है, और आर ए का क्या है? हल है। आर ए का हल है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसमें क्यों आधी बातें तुम्हारी सही है। समुद्री मछली समुद्र का पानी पीती है, ये बात सही है। वहीं मीठे जल की मछली कभी पानी नहीं पीती है। ठीक है, चलिए ये भी क्या हो सकता है हमारा आपका, तो इस पे थोड़ा सा अभी। समुद्री मछली वहीं मीठे जल की मछली कभी पानी नहीं पीती है। मीठे जल की जो मछली होती है वो कभी पानी नहीं पीती है। भाई मीठे जल की मछली पानी क्यों नहीं पीती? पानी तो पीती है। तो ये गलत है भाई, ये गलत है मेरे हिसाब से, ये गलत है। अगर आपको लग रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ तक मेरे हिसाब से मीठे जल की मछली कभी पानी नहीं पीती है, बहुत इसके बारे में थोड़ा बहुत कम पता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है पानी पीती है, मीठे जल की भी मछली पानी पीती है। तो मेरे हिसाब से ये गलत है। तो ए गलत है, आर सही है, मतलब ए गलत है। ए गलत है, आर लेकिन आर सही है। इसका मतलब डी होना चाहिए, और डी का मतलब है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे इसका क्या बनाना है। जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है तो दर्पण छवि बताइए। चलिए भाई, इसको ई यहाँ पे हो जाएगा, जी यहाँ पे हो जाएगा, यम में कोई चेंजेज नहीं होगा, डब्लू में कोई चेंजेज नहीं होगा, 4 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा। ठीक है भाई, 5 इधर हो जाएगा, एन इधर से ऐसे बन जाएगा। ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए वाटर हो चुका है, ये गलत है। ये वाटर हो चुका है, ये तो सेम है, गलत है। यही होना चाहिए, ई जी एम डब्ल्यू 4 5 एन ए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलिए भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है 140। जब दी गई आकृति को डॉटेड लाइन पर मोड़ा जाए तो सही ऑप्शन। अच्छा, डॉटेड लाइन पर मोड़ा जाए तो इसका मतलब है ये यहाँ से मुड़ेगा। इसका मतलब है जब ये यहाँ से आएगा, ये पूरा पोर्शन ऐसे मुड़ जाएगा, ये पूरा पोर्शन ऐसे मुड़ जाएगा। जब ऐसे मुड़ेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ से मुड़ेगा, और ये कहाँ से आ जाएगा? अंदर की तरफ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ऐसा शेप ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले पे देखेंगे, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि इधर भी बनेगा भाई, इधर भी बनेगा, ये ऐसे ऐसे इधर भी बनेगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, एक इधर गोले हो जाएंगे, एक इधर हो जाएंगे, एक इधर हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक मेरे भाई इधर भी बनेगा ऐसे, ये एक इधर भी बनेगा ऐसे, ये ठीक है। एक गोला इधर हो जाएगा, एक गोला इधर हो जाएगा, एक गोला इधर हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे दोस्त तो एक इधर भी बनेगा, एक इधर भी बनेगा ऐसे ही, एक इधर भी बनेगा ऐसे ही, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ऐसा शेप किसमें है? ऐसा शेप तो ये गलत है, इसमें एक एक्स्ट्रा हो रहा है, कोने वाला तो नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आप धीरे धीरे कदमों से 142 नंबर पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, 142 नंबर पे पहुंच चुके हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहा है ना, तो सबसे पहले हमें यहाँ से इसको पूरा कर दिया, इसको यहाँ से मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ से पूरा कर दिया, और इसको यहाँ से तो पूरा हो ही चुका है। इसको यहाँ से पूरा होने के बाद और कहाँ से होगा? अच्छा, यहाँ से 2 रेखा निकली, 1 2 3 होनी चाहिए। इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ से इसको पूरा करना होता है, यहाँ से इसको पूरा करना है। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब ऐसा शेप किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है। अच्छा, इमीडिएट फिगर का आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, ऐसा ही फिगर इन चारों फिगर में से किसी ना किसी एक में होगा। आइए देखते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी।
भाई यहाँ पे तो इससे फड़ा हुआ नहीं है, इससे फड़ा हुआ नहीं है। और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये यहाँ से आ गया। अच्छा, बीच में यहाँ से यहाँ रुक जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ रुक जाएगा। ठीक है भाई, इसका मतलब बी है अभी। अभी बी पे बन रहा है हमारा, सही है। इसमें देखो, इसमें था ही नहीं दूर दूर तक। इसमें देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये ठीक है। इसको यहाँ से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बना देते हैं ऐसे ही। बट यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे नहीं है, यहाँ नीचे नहीं है, यहाँ नीचे नहीं है। अगर यहाँ नीचे होता तो गलत हो जाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 144 भाई, 144 में देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति 3 से उसी तरह संबंधित है जैसे आकृति 2 आकृति 1 से संबंधित है। अच्छा, ठीक है भाई। अगर मैं इसे घुमाऊं प्यारे बच्चों, यहाँ से बना करके, मैं कह सकता हूँ यहाँ से 45 डिग्री घूम गया। ये 45 डिग्री घुमा है, 45 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो ये पूरा घूम करके यहाँ आएगा। इसका अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्तों, कि ये जो घूमेगा मेरे भाई, सॉरी, ये जो घूमेगा ना मेरे दोस्त, इसको हटा कर यहाँ बनाता हूँ। ये जो घूमेगा ना, इस प्रकार से यहाँ से घूमेगा। 45 डिग्री घूमने का मतलब ये कलर हो जाएगा, यहाँ पे कलर हो जाएगा। अब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, दो सही है हमारे। अब एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। चलो भाई, ये भी बात हमारी आपकी क्या है, सही है। ये भी बात हमारी आपकी सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये सही है, ये दोनों सही है। दूसरी बात, इसमें ये बाहर की तरफ है, ये नीचे आ गया। ये बाहर की तरफ है, तो हमें जो आएगा अगला हमारा इस प्रकार से जो हमारा ये जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे गलत है, ये ऊपर पॉइंट है। बचा कौन सा, डी ऑप्शन, पॉइंट नीचे है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इसको निकालेंगे। 4 + 3 + 2 + 1 बराबर 4 3 7 2 9 1 10, 10 इसमें हो जाएंगे। इसमें कितने हैं, 10 हैं, 10 हैं, 10 हैं। तो 10 × 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 30 तो होगा ऐसे ही। यहाँ पे 1 2 और एक पूरा बड़ा वाला निकालेंगे, 3 प्लस कितना, 3, तो हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। प्लस आगे देखते हैं, 33 ये हो गए, 33 हो गए। यहाँ से 2 और देखो, एक ये, ठीक है ना, एक ये, एक ये, 2 और हो गए। 33 + 2 35 हो गए। भाई इसे तो हम ले ही चुके हैं इसे पूरे में, ठीक है, इसे पूरे ले चुके हैं। अच्छा, 3 बड़े वाले हो गए। इधर देखो, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 2, एक पूरा बड़ा वाला हो गया, प्लस 3 ऑन हो गए। ठीक है, और देख लो भाई, और देख लो, ये तो हो चुके हैं सारे, ये सब हो चुके हैं 10 में। और ये भी हो चुका है पूरा। तो जोड़ लो, 3 3 6 2 8 8 3 या 38 है कहीं पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 38 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भारतीय महिलाओं को दर्शाती है जो साहसी है परंतु सुंदर नहीं है। अच्छा, साहसी है परंतु सुंदर नहीं है, ठीक है ना, सुंदर नहीं है। ये हो जाएगा ब्यूटीफुल यानी सुंदर, और ये क्या हो जाएगा, वोमेन, ठीक है। ये हो जाएगा इंडियन, और ये हो जाएगा साहसी, बोल्ड यानी साहसी, ठीक है ना। चलिए ये बोल्ड है। तो कह रहा है भारतीय महिलाओं को दर्शाता है, ठीक है, भारतीय महिलाओं को दर्शाता है। तो भारतीय कौन है, इसमें है कौन कौन सी संख्या है, 3 है, 1 है, 6 है, ठीक है ना, 3 है, 1 है, 6 है, बस यही संख्या है। दर्शाता है जो साहसी है परंतु सुंदर नहीं है, साहसी है परंतु सुंदर नहीं है, ठीक है, सुंदर नहीं है मतलब ब्यूटीफुल नहीं है, साहसी है। एक तो देखो, एक क्या है, वोमेन नहीं है, एक गलत हो गया, ठीक है ना। तीन तीन हमारा तीन तो हमारा क्या है, साहसी है, इसलिए गलत हो गया। बचा क्या, 6 सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या पूछा है, वाल का पूछा है। वाल 5 6 7 को ग्रेट चीना वाल कहा जाता है, ठीक है। वाल यहाँ पे है, वाल यहाँ पे है, सब में वाल है तो कॉमन शब्द 5 5 5, तो वाल का 5, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे देखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए इंग्लिश में दे दिया है। डियर ट्राइब मीन्स होता है निंदा, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट होता है, मीन्स होता है प्रशंसा। ऑब्जेक्शन मीन्स होता है आपत्ति,
सबको पता है आपत्ति। तो यहाँ पे चल क्या रहा है, विलोम चल रहा है दोस्त, यहाँ पे क्या चल रहा है, विलोम, विलोम चल रहा है, क्या चल रहा है, विलोम, विलोम चल रहा है। आपत्ति का क्या होता है, एक्सेप्टेशन, एक्सेप्टेंशन होता है, एक्सेप्टेंशन होता है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्सेप्टेशन मतलब क्या होता है, स्वीकृति, क्या होता है, स्वीकृति, स्वीकृत होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑब्जेक्शन में इसको होता है विरोध करना, ऑब्जेक्शन में इसको होता है विरोध करना, ठीक है। डिसएग्रीमेंट मीन्स क्या होता है, डिसएग्रीमेंट असहमति होती है, डिसएग्रीमेंट मीन्स होती है असहमति होती है, असहमति, असहमति होते हैं। कंप्लेंट, कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायत करना होता है, सबको पता है शिकायत होता है। तो कौन सा हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है आब्लिक का अर्थ क्या है, आब्लिक का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी ए बी का भाई है। यम भाई है किसका, यन का, यम भाई है यन का। स्टार का अर्थ है ए बी की बहन है, यन बहन है ओ की। प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, तो ओ पिता है, ओ पिता है पी का। क्वेश्चन कह रहा है ओ का यम से क्या संबंध है, ओ का यम से क्या संबंध है, तो वो कौन है, भाई है, वो कौन है, भाई है। आशा करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा होगा और एक एक चीजें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ प्यारे बच्चों, एक एक चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक भी चीजों को यहाँ पे आपसे अलग चीजें नहीं चल रही। चलिए अगला कह रहा है एक पंक्ति के सभी एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, ए दाईं ओर से 8वें है, ठीक है भाई, ए दाईं ओर से कौन सा है, 8वां है। और बी दाईं ओर से 15वें पे है, बी दाईं ओर से 15वें पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है। 15वें पे कौन है, बी है, बाईं ओर से 15वें। यदि ए और बी अपना स्थान बदल लेते हैं, अच्छा ए यहाँ आ गया और बी यहाँ चला गया, बदल लेते हैं, और पंक्ति में 25 व्यक्ति हैं तो बाईं ओर से ए का स्थान, अच्छा इधर से ए का स्थान पूछा, टोटल कितने हैं, 25 हैं, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल, टोटल माइनस राइट प्लस 1, राइट प्लस 1, टोटल कितने हैं, 25 हैं, लेफ्ट कितना है, राइट कितना है, 15 प्लस 1 है, ठीक है ना। 25 माइनस 15, 10 प्लस 1 बराबर कितने का, 11 का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भाई पैसेज आ चुका, और पैसेज क्या है पहले थे, न्यू जर्सी में अमेजन के गोदाम के अंदर, अरे भाई ये क्वेश्चन, ये पैसेज, ये पैसेज तो मैंने ऑलरेडी यूपीपी में जब पहला पेपर होता 60,244 का सिपाही वाला, तो उसके बाद जो एग्जाम हुआ था उसमें जो आ गया था उस पर कराया था, और इस क्वेश्चन, इस पैसेज को मैंने आरपीएफ में कराया है, सेम क्वेश्चन को आरपीएफ में कराया है। आरपीएफ कांस्टेबल का मेरी दृष्टिकोण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाकर के देखेंगे तो प्रैक्टिस क्लासेस पढ़ी है, सेम क्वेश्चन ये कराया हूँ, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कराया हूँ आपको। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है ना, जिसमें भालुओं को भगाने के लिए एक जो है केमिकल बनाया जाता है। केमिकल में क्या होता है, अभी पूरा पढ़ा नहीं फिर भी कहानी याद है। केमिकल में क्या लग जाता है, केमिकल में रिसाव हो जाता है, रिसाव होने के कारण जिसमें कुछ श्रमिक मर जाते हैं और फिर वहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो वही चीजें हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कैप्साइसिन एक विषाक्त पदार्थ है जिसका उपयोग भालुओं को, देखो यहाँ पे कह रहा है भालुओं को भगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आइए इसका पढ़ते हैं, सही है गलत है। न्यू जर्सी में अमेजन के गोदाम के अंदर एक रोबोट ने दुर्घटनावश इमारत के अंदर भालू भगाने का विकर्षक पदार्थ बियर रैपलेट के डिब्बे का, देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ, ठीक है ना, दुर्घटनावश, ठीक है, अमेजन में गोदाम के अंदर को रोबोट ने दुर्घटनावश इमारत के अंदर भालू को भगाने विकर्षक पदार्थ बियर रैपलेट के डिब्बे का को पंचर कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, कैस्पियन का एक विषाक्त पदार्थ है। अब जो ये बियर रैपलेट का जो डिब्बा था ना, इसी में भरा है ये कैप्साइनिस एक विषाक्त पदार्थ है, ठीक है ना, विकर्षक है, कि डिब्बे को पंचर कर दिया जिससे विषाक्त पदार्थ का रिसाव हुआ, ठीक है, विषाक्त पदार्थ का रिसाव हुआ जिससे 24 श्रमिक को अस्पताल भेजा गया। रोबोट जाहिरा तौर पर जाहिरा लिखा है, जाहिर तौर पर एक स्वचालित मशीन डिब्बे का पंचर कर देता है जिससे कैप्साइन का रिसाव हुआ। देखो यहाँ पे रिसाव हुआ कि नहीं, जो मिर्च से निकाला गया है, नीच से निकाला गया पदार्थ है और जिसका उपयोग भालुओं को भगाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि सही है, ये सही है। कथन क्या है, सही है, कथन निश्चित रूप से सही है। अब सही है इसका मतलब है ए है, ए इसी में है, ये इसी में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके प्रत्येक से ठीक पहले 8 या 9 है। अच्छा 7 के पहले ठीक या 8 या 9 है परंतु 2 या 5 नहीं है। चलिए यहाँ से देखते हैं, 7 8 है लेकिन 2 5 नहीं है, तो यहाँ से काउंटिंग हो गई 1 7 2 आ चुका है, गलत है, ठीक है। 2 है, 5 या 8 या 5 चाहिए, गलत है, गलत है। ये चलिए 7 गलत है, 7 आ चुका है, 7 7 9 3 आ चुका है, यहाँ से हो गई 2। आगे चलिए 7 ढूंढिए, 7 8 आ चुका है,
परंतु यहाँ पे 5 आ चुका है, गलत है, ये नहीं होगा। आगे चलिएगा, 7 9 आ चुका है, यहाँ पे 2 या 5 नहीं है, 3 हो चुका है। फिर आगे चलिएगा, 7 7 8 या 9 चाहिए, 7 8 9 1 4 हो जाएगा, 7 8 हो चुका है, गलत है, 7 8 परंतु 2 आ चुका है, 4 है, कितने हैं 4 हैं, 4 हैं भाई 4। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है, कुछ जग टेबलेट जग हैं, कुछ जग क्या है, टेबलेट जग हैं, कुछ जग कुछ टेबलेट जग हैं, कुछ टेबलेट क्या है, जग हैं, कुछ जग मटके हैं, कुछ मटके प्लेटें हैं, कुछ प्लेटें जग हैं, कुछ प्लेटें क्या है, जग हैं। अच्छा, कुछ प्लेटें क्या हैं, कुछ प्लेटें जग हैं, यहाँ पे आएंगे, इससे चले जाएंगे, बिल्कुल सही है भाई, चलिए 150 से निकल गया, सही है। कुछ मटके टेबलेट हैं, कुछ मटके टेबलेट हैं। अब मटके टेबलेट की जग जग जानेगा, 50 इसके पास 50 इसके पास, 100 ही, गलत है। कुछ प्लेटें टेबलेट हैं, कुछ प्लेटें टेबलेट हैं, जा ही नहीं पाएगी, प्लेटें टेबलेट हैं, गलत है। तो केवल, ठीक है, केवल फर्स्ट होगा बी वाला, और बी वाला केवल फर्स्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एफ ई डी को यहाँ पे 3 से गुणा किया गया है, यानी हम कह सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4, 6 पंचे 3 चौक 12, 120 हो जाएगा। 120 को अगर हम 4 गुना करेंगे, 12 चौक 48, 480 हो जाएगा, तब भी नहीं आएगा। 1629 है, 1629 है। तो एक काम हो सकता है, 1629 को ही 3 से भाग कर दो, 3 से भाग करो, पहले 3 से भाग करोगे, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, इसका अर्थ ये हो जाएगा 543, 543 का कोड है एफ ई डी, बढ़िया क्वेश्चन मिला है, एफ ई डी, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे 492, 492 को 4 से भाग करो, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 123, 123, 1 2 3, 123 का कोड है यहाँ पे बी सी डी, 123 का कोड है बी सी डी। बचा क्या, बी ई एफ, दोनों में कोड पहले मिलाओ, क्या सही है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे डी का कोड 3, डी का कोड 3, इसका मतलब है प्लेस वैल्यू लिखी गई, यहाँ पे भाग देने के बाद प्लेस वैल्यू लिखी गई है। हमने कहा बी ई एफ, बी का कोड 1, ई का कोड 4, एफ का कोड 5, 145, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन अभी तक मुझे यही मिला, सबसे बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करें हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में आइए देखने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने अपनी कमाई के 25% भाग को घर के किराए पर, ठीक है, 25% जो है घर के हाउस रेंट पे दे दिया, ठीक है। 25% को घर के खर्च पे करता है, 25%, ठीक है, 25% जो खर्च करता है होम के, ठीक है ना, होम पे खर्च कर देता है उसने, ये रेंट पे वो होम पे खर्च करता है। 50% को सुरक्षित करता है, 50% को क्या करता है, सेविंग करता है, ठीक है, सेविंग करता है। सुरक्षित करने की योजना बनाई, किसी कारणवश उसे अपनी कमाई के 50% भाग को खर्च करना पड़ा। अच्छा, भाग को 50% भाग पे तो ऑलरेडी खर्च कर रहा है, ये देखिए मैंने कहा 25 + 25 12 के बराबर कितना, 50%, 50% तो ऑलरेडी खर्च कर रहा है, 50% खर्च हो चुका है, तो बचा कितना, 50% क्या बचा, 50% सही बचा, 50% क्या किया, सेविंग किया, ठीक है भाई, करना पड़ा। यह खर्च उसने अपने घर के किराए घर के खर्च और अपनी सेविंग में 50% कटौती करके प्राप्त किया, ठीक है भाई, सही बात है, सेविंग में 50% कटौती किया, घर के खर्च पे दिया 25%, सही है, 50% किया। इस स्थिति को कौन सा बिन आरेख दर्शाता है, भाई ये तो 25-25 है, गलत है, ये तो 50 है, बट यहाँ पे 50-50 आमने सामने होने चाहिए, गलत है, ये 25-25 हो जाएंगे, बट ये भी 50 नहीं, गलत है भाई, ठीक है, आधे आधे भाग होना चाहिए। देखो ये 50 है लेकिन ये 25 ही है, गलत है, ये है, ये देखो ये 50% ये है और ये 50% ये है, आधे आधे पे खर्च कर रहा है, आधा खर्च कर रहा है, आधा सेविंग कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 पे पहुंच चुके हैं हम आप धीरे धीरे कदमों से। क्वेश्चन कह रहा हीमोग्लोबिन लोहा, हीमोग्लोबिन लोहा क्या है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का संबंध लोहा से, क्लोरोफिल का संबंध किससे, तांबा मैग्नीशियम कोबाल्ट कैल्शियम। आखिर है क्या, होता क्या हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। अच्छा, ये मानव शरीर के रहित है, ठीक है, इसका मतलब होगा मानव शरीर में लाल रक्त की कोशिकाएं, इसका, ठीक है, हाँ, मानव शरीर में लाल रक्त की कोशिकाएं के भीतर ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन का मुख्य धात्विक तत्व लोहा है, ठीक है, लोहा जिसे बोलते हैं, यफी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन को देखिए, बात समझने की कोशिश करिएगा, मानव के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर, लाल रक्त जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनके भीतर जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, उसका मुख्य धात्विक तत्व क्या होता है, लोहा होता है।
उसी प्रकार से क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल जो है पौधे के हरे रंग की जो पत्तियां होती हैं, हरे रंग की पत्तियों को कारण की जो ना होता है ना, उसे कारण उसके धात्विक तत्व के कारण होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, जिसे Mg कहते हो। मैग्नीशियम होना चाहिए, Mg होना चाहिए। फिजिक्स का क्वेश्चन दे दिया है आपको यहाँ पे, एक क्वेश्चन फिजिक्स का यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। चलो भाई, ये क्या पूछ लिया है, क्वेश्चन नंबर 157 में श्रृंखला 5, 10, 20, 40 का कौन सा पद 1280? भाई ये क्वेश्चन तो आपको मैथ का है, और ये क्वेश्चन मैथ का है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, जीपी पूछा है। ठीक है ना, श्रृंखला में, ठीक है, 1280 पद का मतलब होगा जीपी, और जीपी में यूज होता है गुणोत्तर श्रेणी पूछ लिया है। चलो कोई बात नहीं, गुणोत्तर श्रेणी भी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी भी निकालने की कोशिश की जाती है एक बार। ठीक है ना, तो गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 5/1, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 5/1 गुणोत्तर श्रेणी बनाने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 5/1, फिर यहाँ पे 5 फिर यहाँ पे 15/2, ठीक है ना, 5 ठीक है, यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा तो नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा, गलत है। 5, 10, 20, 40 का कौन सा पद 1280वां पद है? ठीक है ना, तो इसे हमें निकालना पड़ेगा ना फार्मूले के बेसिस पे। सबसे पहले यहाँ पे अंतर होगा, मैंने पहला पद माना, इस पे पहला पद है ए बराबर मैंने मान लिया 5 है, यहाँ पे ए बराबर यहाँ पे दे दिया है 5। आर का मान जो मानना पड़ेगा सर्वानुपात यानी कहते हैं आर की वैल्यू यहाँ पे मानना पड़ेगा 10 बटे कितने का, 2 का, सब में क्या क्या हो रहे हैं 5 कॉमन हो जा रहे हैं, यहाँ पे मतलब 2 मान लिया, तो यानी सॉरी 5 मान लिया, सब में 5 कॉमन हो जाए, 5 यहाँ कॉमन, तो 5 बचेगा, 15 बचेगा, 35 बचेगा, इस प्रकार से पता चला जाएगा। 5 कॉमन ले लिया तो 5 है, दूसरा पद से यहाँ पे दे दिया, भाग दे दिया, 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा, सर्वांकता कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है भाई, चलो 2 हो गया। अब आपको पता होगा एनवा पद ज्ञात करने के लिए, 1280 पद ज्ञात करने के लिए, एनवा पद ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, टी एन बराबर ए आर एन माइनस वन, ठीक है ना, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं टी एन की वैल्यू यहाँ पे दिया है 1280 बराबर हम कह सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है 5 है, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, गुणे 2 है, टू द पावर एन माइनस वन है, टू द पावर एन है, इसको काट सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसको काट सकते हैं, पहले बच्चों इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, 256 बराबर हो जाएगा 2 यानी पावर माइनस वन, 2 यानी कि पावर माइनस वन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों 256 क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 यानी 2 की पावर 8 है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका 256 यानी 6 256 होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, बचेगा कितना 10, 2 बचेगा, 5 5 बचे 25, 3 बचेगा, 5 6 30। ठीक है, अब ये हो जाएगा, मैं इसे लिख सकता हूँ इस प्रकार से लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकता हूँ, घात की तुलना करने पर मैं इसे लिख सकता हूँ 256 इज इक्वल टू दी पावर 8 पूरे दी पावर एन माइनस वन लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ घात की तुलना करने पर, घात की जब मैं तुलना करूंगा, घात की तुलना करूंगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे घात की तुलना करने पर इसको ले सकता है n माइनस वन बराबर कितने का 8 का, n माइनस वन बराबर कितने का 8 का। जब इसको पक्षांतर करूंगा तो n माइनस उधर हो जाएगा, माइनस वन उधर चला जाएगा, 8 + 1 बराबर कितना 9वां पद होना चाहिए, ये 9वां पद होना चाहिए। ठीक है भाई, 9वां पद, जहां तक मैंने लगाया है 9वां पद होना चाहिए। जीपी पूछा है, गुणोत्तर श्रेणी का पूछा है आपसे, बाकी एक बार आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कोई की दिक्कत है वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, सेकंड थर्ड क्वेश्चन, लास्ट थर्ड क्वेश्चन पे क्या है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई अपने अपने घरों पर अलग अलग समय में पेंट करते हैं, उनके घरों पर पेंट करने वाला मजदूर एक ही है, उनके घर पर पेंट करने वाला मजदूर कौन है, एक ही है। ठीक है, करने वाला एक ही है। सबसे पहले घर पर पेंट करने के बाद मजदूर सी के घर पर पेंट करता है, मतलब सबसे पहले नंबर पे यहाँ होगा, इसका मतलब है दूसरे नंबर पे सी है, यहाँ पे कोई मजदूर है जो दूसरे नंबर पे जाता है, सी के घर पे करता है, सी के घर पे पेंट करता है। जिस व्यक्ति के घर पर सबसे अंत में पेंट हुआ उसके घर मजदूर ए के घर से पेंट करने के तुरंत बाद गया, मतलब लास्ट वाला जो हुआ ना, यहाँ पे 3 नंबर होगा, यहाँ पे 4 नंबर होगा, यहाँ पे 5 नंबर, जो 4 नंबर व्यक्ति होगा ना, 4 नंबर ए एक एक घर से बाद में जाएगा 4 नंबर वाले पे। ठीक है ना, यहाँ पे इस प्रकार से होगा। आगे कह रहा है, बात गया। ठीक है,
ई के घर पर सबसे पहले या अंत में पेंट नहीं हुआ, मतलब ई ना तो यहाँ पे है ना तो यहाँ पे, तो इसका अर्थ हो जाएगा ई यहाँ पे है, पेंट किया नहीं किया गया। बी और ए के बीच दो घरों पर पेंट हुआ है, बी और ई के बीच, इसका मतलब है बी और ई के बीच दो घर पेंट हुए हैं, बी और किसके बीच, हाँ भाई यहाँ पे खींच रहा है, बी और ई के बीच दो घर पेंट हुए हैं, कह रहा है बी और ए के बीच, बी और ए के बीच दो घर पेंट हुए हैं, अच्छा ए के बीच, इसका अर्थ तो ये यहाँ हो जाएगा, बी और ई के बीच में दो घर पेंट हुए हैं यहाँ पे, सही है। तो एक बच रहा है डी, डी यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा। सबसे अंत में किसके घर पेंट हुआ, सबसे अंत में डी का घर पेंट हुआ, सबसे अंत में डी का घर पेंट हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अभी मैं आपको घन और घनाभ पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है घन का, घन का क्वेश्चन आ चुका है। एक व्यक्ति एक बड़े घन को 1728 छोटे छोटे घन में विभाजित करता है, वह एक कट लगाने के 10 रुपए लेता है, तो इस प्रकार प्रक्रिया में उसने कितने रुपए काटा होगा। मेरे भाई जो क्वेश्चन मैंने आपको बढ़ाई वाला पढ़ाया है, क्यूब में देखेंगे लेक्चर नंबर 5 या 6 पे मैंने आपको पढ़ाई वाला पढ़ाया है, 5 या 6 पे पढ़ाया है। तो अभी आप देखेंगे, अभी अभी पढ़ाया हूँ 2-3 दिन पहले, उसी पे क्वेश्चन आ चुका है। मैंने जो जो चीजें आपको पढ़ाई है मेरे भाई, उसी पे टोटल का टोटल यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उसी पे क्वेश्चन आ चुका है। 1280 के पहले हम निकालेंगे, n इज इक्वल टू 3 अंडर रूट, कुल छोटे घनों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1728 है। कुल छोटे घनों की संख्या 1728 है, तो n बराबर वैल्यू हो जाएगी 12, ये 12 का क्यूब है। चाकू चलाने का फार्मूला आपको बताया हूँ, n-1 इंटू कितने का, 3 का, n की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 माइनस 1 गुणे कितना, 3, 11 3 33 हो जाएगा। एक कट 33 बार कट लगाएगा, एक कट का 10 रुपया लेता है, 33 का 330 रुपया लेगा, 330, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप मेरी लगातार वीडियो देखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तो इस पेपर को बहुत आसानी से आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप देखते जा रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन, बड़े लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये लेंदी क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं लेंदी, यानी टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है। चलिए, दो घड़ियां 11 बजे प्रारंभ करती हैं, पहली घड़ी 30 सेकंड में और दूसरी घड़ी 40 सेकंड में बजती है, ठीक है भाई। 11 बजे बजती है, एक बजती है 30 सेकंड पे, एक बजती है 40 सेकंड पे, ठीक है भाई, एक 40 सेकंड पे बजती है। तो पहली घड़ी के पांचवें पहर का मतलब 30 गुणे 5, 3 पचे 15, 150 सेकंड में, 150 सेकंड। और दूसरी घड़ी के चौथे पहर गुणे 4, 4 चौके 16, 160 सेकंड, 160 सेकंड के समय का अंतर क्या है, के पहर में समय का अंतर क्या है, समय का अंतर बताना है भैया। समय 150 सेकंड ये है, 150 सेकंड ये है, 160 सेकंड ये है, तो यहाँ बचेगा कितना, 10 सेकंड बचेगा। अब भाई 10 सेकंड है ही नहीं, यहाँ पे इसको लग रहा है जीरो लगाना भूल गए हैं। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, यहाँ पे 10 सेकंड होगा, आंसर हो जाएगा ए सेकंड, ठीक है ना, ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 10 सेकंड का अंतर आपको देखने को मिल जा रहा है बहुत आसानी से, ठीक है ना, 10 सेकंड का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि ये पूरा पेपर आपके समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, कुछ क्वेश्चन को लग रहा होगा कि आपको अगर कोई समस्या है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर मेरी क्लासेस पसंद आती हैं, चैनल आपके नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, आपको चीज़ें नई नई प्रोवाइड होती रहती हैं, एग्जाम ऑब्वियस चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और अपने मित्रों को बताइए। @रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल पर पूरे कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल हैंड राइटिंग में और एकदम ऑफलाइन के जैसा, ठीक है प्यारे साथियों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।